मैं हूं देवी शंकर सोनी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़। निष्पक्ष न्यूज़ ने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है जनता का मिजाज। विधानसभा चुनाव परवान पर है। जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं, सारे प्रयास कर रहे हैं अपने को जीतने के। जो जितने भी जतन कर रहे हैं वो सारे कर रहे हैं। उसी तरह हम जनता का मूड जानने हैं, जनता का मिजाज जानने हैं कि जनता किस तरफ है, बीजेपी की तरफ, निर्दलीय की तरफ या कांग्रेस की तरफ। यहाँ मेरे पास में देखिए, ये सारे ग्रामीण हैं उनियारा ग्राम के, मालपुरा उपखंड के उनियारा ग्राम में हम खड़े हैं मुख्य बाजार में। और इन ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका रुझान किस तरफ है। भाई साहब बताएं, विधानसभा चुनाव परवान पर है, उम्मीदवार रोज आ रहे हैं आपसे, रोज वोट मांगने आते होंगे आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन करते होंगे मुझे वोट दें। आप ये बताएं, आप वोट किसको देना पसंद है, कौन सी पार्टी को? गोपाल गुजर को। गोपाल गुजर के? हाँ। उसका एक रीजन बताएं। जैसे वो नया कैंडिडेट आया है, युवा चेहरा है, उसे में बहुत अपेक्षा है। 10 साल हमने भाजपा को दे दिए, कुछ हुआ नहीं। आज़ादी के बाद उनियारा बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन जुनझुना मिलता है, बात मिला कुछ नहीं है। अभी आ गए बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। नहीं, क्या गोपाल गुजर से क्या अपेक्षा रखते हैं? गोपाल गुजर से नया कैंडिडेट है और अपेक्षा तो बहुत सारी है। अपेक्षा तो कन्हैयालाल जी से बहुत सारी थी। भाई हमारे कन्हैयालाल जी ने काम तो करवाए है ना। क्या करवाया? तो कन्हैयालाल जी ने काम से लेके सारे काम करवाए। कौन सी सड़कें बनवा दी भाई? कौन सी सड़कें बनवा दी कन्हैयालाल ने? क्या नहीं करवाया? अब तो क्या है, तो हमारे गाँव में, हमारे गांव में यहाँ से 10 किलोमीटर दूनिया है, CSC है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, सभी सुविधा है। तो हमारी क्या है, हमारे तो 8 जब से चली आ रही है, कांग्रेस राज से चली आ रही है। और प्रत्याशी ना काशीलाल जी? हाँ, काशीलाल जी की तो टक्करी को है ना। अच्छा, टक्करी गोपाल गुजर कर कन्हैयालाल गई है। अच्छा, कन्हैयालाल जी के और काशीलाल। हाँ, दो गोपाल। हाँ, चलिए आप बताएं बस, अब क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार शर्मा। शरवण जी, ये बताएं किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस उम्मीदवार को जिताना पसंद करेंगे? बीजेपी से। बीजेपी से? हाँ। बीजेपी क्यों? बीजेपी से राष्ट्र संघ के राष्ट्रभक्त हैं हम, राष्ट्रभक्त हैं, कुल मिला के नरेंद्र मोदी के भी भक्त होंगे। अभी आपके एक युवा साथी उन्होंने कहा कि सब हम तो उनको नहीं देंगे और कुछ विकास नहीं करवाया है। उनका अलग फैसला है, मेरा अलग विचार है। जैसे क्या क्या विकास करवाया बीजेपी ने? बहुत विकास हुआ है। जैसे हम तो नरेंद्र मोदी को देखना पसंद करते हैं, कुल मिला के ये नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं हम तो। नहीं, आप वोट किसके नाम पे देंगे? बीजेपी, कन्हैयालाल? नहीं, बिल्कुल बीजेपी के नाम से। कैंडिडेट कोई हो, बीजेपी के नाम से वोट देंगे। बीजेपी को वोट देने का एक निश्चित कारण बताएं। बस कुल मिला कारण बताएं। राष्ट्रभक्ति। अच्छा, प्रेम उसमें ही है हमको। कांग्रेस राष्ट्रपति नहीं करती? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे? नहीं, बिल्कुल वो मतलब तुष्टिकरण की राजनीति करती है वो। अच्छा, और बस और क्या है, मतलब हम तो हिंदू भक्त हैं कुल मिला के, और बीजेपी को वोट देते आए हैं। बीजेपी मतलब आप तो पक्के बीजेपी के भक्त हो? बिल्कुल। मोदी के नाम पर मर मिटने को तैयार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम है? नाम है मेरा कैलाश चंद लक्ष्कार। अच्छा, कैलाश जी लक्ष्कार। मतलब आप तो बीजेपी के कट्टर समर्थक? बिल्कुल सही है। तो अच्छा, आपके गांव में क्या रुझान है? रुझान ये तो अलग अलग रुझान है। गांव का तो बताएं। एक हमेशा यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है एक तरह का। अच्छा। लेकिन फिर देखो अपने अपने रुझान है, कुछ बदलते रहते हैं। नया कैंडिडेट आता है उसको भी देखते हैं लोग। कुछ जातिवाद है, अपने तो यहाँ जातिवाद नहीं है, हमारे तो एक घर है यहाँ पे। हम जातिवाद नहीं है, हम तो कि आप बीजेपी को ही वोट देंगे बस। आप बताएं क्या नाम है आपका? रामनारायण साहू। साहू जी बताएं। मैं तो बीजेपी का ही हूँ सर। बीजेपी को देते? आप भी बीजेपी? सन 75 से बीजेपी में हूँ। अच्छा, 75 से बीजेपी को दे रहे हो? 75 से। पूरी उम्र गुजार दी आपने बीजेपी में? उम्र गुजार दी। युवा कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। अब ये तो अलग अलग सोच है हमारे, किया है ना जो सब बीजेपी ने किया है। अच्छा, इस उनियारा में गढ़ रहा है। हाँ। और ये इन भाइयों से मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। ये तो बाद में पोलिंग बताएगी। और जो भी है ना, जो इस गांव को जैसे कुछ भी दिया है ना, तो बीजेपी ने दिया है। अच्छा, मतलब कांग्रेस का तो कुछ भी काम कभी भी हुआ ही नहीं 60 साल में। अच्छा, कांग्रेस ने 60 साल में काम ही नहीं कुछ किया? नहीं किया। अच्छा, बीजेपी ने 10 साल से किया। प्रकाश शर्मा। ओम जी बताएं। ये आपके साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छा, से भारतीय जनता पार्टी। आप भी 90% यहाँ से 90 जनता पार्टी है। कितने सालों से आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी में वोट दे रहे हैं तो राष्ट्रभक्त है, मोदी जी है, सब कुछ है। यहाँ कांग्रेस में कौन देगा? कोई नहीं। कांग्रेस राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? नहीं है, खाने वाले हैं। तो आप तो बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग सही कर रहा हूँ मैं। भाई कांग्रेस राष्ट्रभक्त कैसे नहीं है? मैम तो हमने वोट दिया ही नहीं कांग्रेस को। अच्छा, एक बार जरूर दिया था, बाकी नहीं दिया। तो नहीं देंगे मतलब? बिल्कुल, यहाँ 90% कांग्रेस आप बताइए सर। बीजेपी। आप भी बीजेपी? बताइए सर।
सर बीजेपी को। बीजेपी को सारे गांव वाले एक तरफ हैं क्या बीजेपी? साहब मैं मेरे खुद की बता रहा हूँ, पूरे गांव वाले तो है ही वैसे। अच्छा, आप एक ठोस कारण बताएं कि बीजेपी को हम इसलिए देंगे। ठोस कारण, मेन कारण तो ये है जी कि सबसे बड़ा तो जो खाद्य सुरक्षा में चल रहा है ना, फ्री अनाज योजना 10 किलो हर परिवार को मिल रहा है। अभी कोरोना में जो 10 किलो हर अनाज हर काश्तकार को, हर परिवार को खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है उसको फ्री मिला है, और उसको फिर 28 साल मतलब 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो गरीब जनता इसको तो अनाज ही चाहिए ना साहब, तो जो गांव की रक्षा करेगा, गरीब के लिए गणेश मान के चलेगा, उसी को वोट देंगे हम। तो सर ये जो है ना आप जो कह रहे हो फिर तो ये तो अशोक गहलोत गहलोत अभी 4 महीने तक बंद रखा है बिल्कुल ही, और उसके चक्कर में वो 2 किलो के कट बांटे, क्या मिलता है उसको। अभी तो उन्होंने 10 दिन पहले ही साथ गारंटी। अरे गारंटी तो पहले गत साल भी दी थी ना, राहुल जी ने दी थी। आज के 4 साल पहले गारंटी लोन माफ करूंगा। अच्छा, 1 रुपया ही माफ नहीं है किसी का। अच्छा, अशोक गहलोत ने अपने मालपुरा को जिला और बना दिया। जिला तो बना दिया, जिला बना, तब लास्ट तक हम 26-52 दिन तक हड़ताल पे बैठे रहे। अच्छा, कि हमारा तहसील जिला होना चाहिए, जिला होना चाहिए। जब जिला बनाया, किसने बनाया? मेहनत से बनाए, हर लोगों ने बिल्कुल उसके लिए जान लगाई है। 52 दिन तक हड़ताल पर रहे हैं। अशोक जी गहलोत के दबाव में, चुनाव के माहौल में बनाया। पर कुल मिलाकर उन्होंने जिला बनाया तो जिले के नाम पर वोट तो मिलेंगे ना? वो नहीं मिलेंगे वोट तो पार्टी को ही मिलेंगे। दूसरी बात, जिन्होंने सबसे बड़ा गरीब को गणेश मानकर जो मोदी जी ने जो किया है ना, इसलिए कमल के निशान पे वोट मिलेगा। अरे ये अरे आपको नीचे में आओ, नीचे ओके, बताइए सर, आपने गांव का माहौल देखा है। हाँ। अब किस पार्टी की तरफ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ सीधा सीधा, आपके गांव में विकास किसने कराया? ईमानदारी से बताना, किसको पसंद? मैं कांग्रेस गाशीलाल को। गाशीलाल को दोगे? अब गाशीलाल को एक बताएं भी, गाशीलाल को जैसे सारे गांव वाले के हम तो बीजेपी को मैं कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, कांग्रेस सपोर्ट करते हो? हाँ। कांग्रेस को सपोर्ट करने का कोई ठोस कारण क्यों करते हो? कांग्रेस गरीबों के लिए योजना चलाई है, तो मोदी जी जैसे चला लाइट फ्री। अच्छा, लाइट फ्री और वो खाद्य सुरक्षा, हाँ हाँ हाँ, और भी बहुत सारे काम, जैसे मोबाइल। नहीं वो तो मोदी जी भी कर रहे हैं ना गरीबों के लिए। तो कांग्रेस ही क्यों? मोदी जी क्या कर रहे हैं? अच्छा बताएं, आप बताएं। बीजेपी। हाँ, तो कन्हैया लाल आपके चौधरी। साथी जो है खड़े हैं साथ में, वो तो कितने? वो तो इनका अपना अपना विचार है साहब। अच्छा। अपना मतभेद है भाई। अच्छा, ईमानदारी से बताएं, मालपुरा विधानसभा क्षेत्र का विकास कौन बेहतर तरीके से करा सकता है? कन्हैया लाल चौधरी कन्हैया लाल चौधरी जी। मोदी क्यों कड़ी से कड़ी जोड़ी की सरकार बनेगी। हाँ। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी। नहीं, गाजीलाल चौधरी, गोपाल गुजर क्यों नहीं? गाजीलाल चौधरी तो देखो एक औद्योगिक वृक्ष है, वो तो वो यहाँ का क्षेत्र, कोई उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा। जीतने के बाद लोग वहाँ थोड़ी आएंगे उसके पास जयपुर। वो तो यही रहते हैं ना कुआड़ा में। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ तो कोई 20 साल से यहाँ गाँव छोटे हो गए, उनको कोई जानते नहीं, गाँव में नहीं जानता उसको। और गोपाल गुजर? हाँ, वो तो है मालपुरा के हैं, लेकिन उनको जितना अपने विधायक कन्हैया लाल जी जितना काम किया है, उनकी 5 साल सरकार नहीं थी तो भी काम किया है उन्होंने। मतलब ये आपका निजी मत है? बताइए भाई साहब, किसको जिताओगे? कन्हैया लाल चौधरी को। कन्हैया लाल चौधरी क्यों? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को क्यों? हाँ, देश में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, कन्हैया लाल जी ने भी काम किए हैं, इसलिए जिताना चाहते हैं। अच्छा, कन्हैया लाल जी ने क्या क्या काम किया बताना एक बार। कन्हैया लाल जी ने हमारे रोडें बनवाई है, चारों तरफ गांव में एक भी रोड फूटी नहीं है, और जो भी समस्या थी वो सबली पूरी की है। पूरी की है, मतलब आप कन्हैया लाल जी के भक्त हो गए एक तरह से। कन्हैया लाल जी के नहीं, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के भक्त हो, और नरेंद्र मोदी के नाम पर कन्हैया लाल जी को वोट दोगे? कन्हैया लाल जी को वोट ऐसा ना? हाँ। चलिए बताएं सर। आज सर नमस्कार। पहले गाड़ी को उतार दो। आप तो उधर ही देखना, मैं उधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन प्रकाश पारिकर सर। पारिक साहब, ये बताएं आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 65 है सर। 65। 65 साल से आप देख रहे हैं? जी सर। मैं तो 65 साल का ही पूछ लेता हूँ, अभी नहीं। 65 साल से आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं जो देश हित में काम करती है? मैं सन 78 से सर विपक्ष में ही रहा हूँ, सत्ता पक्ष में नहीं रहा, कांग्रेस में नहीं रहा मैं। आज़ादी की इमरजेंसी मैंने देखी थी, आज़ादी बाद की, उसमें जो तानाशाही शासन रहा वो भी मैंने आंखों से देखा है। अब तक मैं मतलब जनसंघ में, जिसमें विपक्ष जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। तो आप इन पार्टियों को, आप इतने सालों का अनुभव है, हाँ। इन पार्टियों का एक विश्लेषण करके बताएं कि कौन सी पार्टी देश हित में बेहतर काम कर सकती है? देश हित में, सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए जो बीजेपी का कुर्बानी रही है, इनका तो मक्कार का रोल रहा है इसमें। किनका? बीजेपी का, कांग्रेस का। अच्छा। इसमें देश के टुकड़े करने में इसका हाथ है। चाहे आजाद, जैसे कि कश्मीर से लेके ले लो आप, सेनाओं से लेके ले लो आप, अब तक जो हुआ अनुभव मेरा निजी अनुभव है, मैंने इतिहास पढ़ा है, और मैं अपने आप जैसे महापुरुषों का वो भी देखता हूँ प्रोग्राम, टीवी में जितने भी धारावाहिक आते हैं ना,
चैनल उनको मैं देखता हूँ। मेरी रगो रगो में हिंदुत्व है। भारत माता की जय हो। भारत मोदी बाद में आया है, लेकिन हम पहले ही मोदी से पूर्व अच्छा ही। सर, एक यहाँ के लोकल सवाल करूँ, आप मोदी भक्त हैं और आप नहीं, भक्त नहीं हूँ मैं भक्त किसी का ही नहीं हूँ। अच्छा। मैं देशभक्त हूँ। देशभक्त मोदी हैं। तो बाद में आया है, कन्हैयालाल भी कल आया है। हाँ। कन्हैयालाल से पूर्व बीजेपी का आदमी हूँ मैं। कन्हैयालाल तो जैसे मान लो 10 साल में आया है, लेकिन मैं कन्हैयालाल को इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा गांव का पहले 5 साल इसने बहुत डेवलपमेंट किया। अभी सत्ता नहीं हो तो भी अभी 60 लाख स्कूल में दिए उसने। अच्छा अच्छा 60 लाख हमारी सरकारी स्कूल में दिए उसने। और निजी फंड से भी, जैसे एक सामुदायिक बना हुआ है माली समाज का, उसमें उसने 10 लाख कम से कम दिए होंगे। अच्छा। तो मेरे गांव में डेवलपमेंट मुझे मत दो, मेरा गांव का डेवलपमेंट हो रहा है, वही मेरा गांव का, उसको वोट दो। उसका वोट देता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और बताइए सर। जी सर। आपने बताया वोट तो वोट आपको उसको देना चाहिए जो देश का विकास करें, देश आपके का विधानसभा विकास का कर विकास करें। हाँ सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी अशोक गहलोत ने यहाँ को जिला बनाने की घोषणा की है। जी सर। तो जिला बनाने की घोषणा का लोगों पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि इधर तो टैंक आ जाएंगे मालपुरा, ये वोटों की राजनीति है सर। अच्छा। जिले से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि हमारा टोंक डिस्ट्रिक्ट था, हमें कभी टोंक देखने का मौका ही नहीं मिला। हमारी तहसील है मालपुरा, टोडराई सिंह। मालपुरा को ये राजनीति सजा है सर, दामोदर जी व्यास जी की सजाया है कि 4 गांवों को ऐसा डाला हमारे को आज़ादी के बाद में, उनको वोट नहीं मिले थे। जनसंघ पार्टी थी ना उस समय, तो उसमें दामोदर व्यास जी ने 4 गांवों को दतोब, सुमारिया, खुमाड़ा और उनियारा, इनको ऐसा डाला जो हमारी डिस्ट्रिक्ट तो रहा टोंक, तहसील रहा हमारा टोडराई सिंह, जो मालपुरा तहसील को क्रॉस करके हम टोडराई सिंह जाए, और था ना हमारा लामा। मतलब कुल मिला के आपके क्षेत्र के साथ में भेदभाव किया? भेदभाव उस जमाने से भेदभाव चल रहा है, अभी भी भेदभाव चल रहा है, अभी भी चल रहा है। लेकिन अब हम तो उस संस्कारों में पले हुए हैं जो देशभक्ति को भी देखा है, मत वालों को भी देखा है, आज़ादी के जाते हुए की लहरें भी है। तो मैं बालपड़ा में 65 का मतलब 75 साल देश आज़ाद हो गए, 10 साल के होंगे हम, तो हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता वो स्टोरी सुनाते थे। मैं गोरू लोगों की, अंग्रेजों की, हित की। मैं अभी उनियारा ग्रामीण से बात की कर रहा हूँ, एक विशेष बात निकल के आई है। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमें किसी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम केवल और केवल उस पार्टी को मत देंगे जो देश हित में काम करेगा। इनके लोगों की राय है कि बीजेपी देश हित में काम कर रही है, मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। हालांकि कांग्रेस को वोट देने वाले भी हैं, गोपाल गुजर को वोट देने वाले भी हैं, लेकिन ग्रामीण का रुझान जो है कि आप पार्टी का नाम भूल जाइए, केवल आप देश हित की बात करें, राष्ट्र हित की बात करें, तो राष्ट्र हित में एक पार्टी का नाम आता है, वो है बीजेपी। हम इसी तरह जनता का मिजाज लेते रहेंगे, जानते रहेंगे। मैं देवी शंकर सोनी, निष्पक्ष न्यूज़ के लिए।